दिल्ली की नरेला अनाज मंडी में किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी ने दिए जाने पर कृषि उपज विपणन समिति अध्यक्ष से मीटिंग की और किसानों को एमएसपी ने दिए जाने पर नारेबाजी भी की। किसानों ने नरेला अनाज मंडी में एमएसपी से नीचे अनाज खरीदे जाने की शिकायत कृषि उपज विपणन समिति के अध्यक्ष को दी, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, जिससे किसान नेता नाराज हो गए। केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार एक तरफ किसानों को एमएसपी देने की बात तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को आढ़ती द्वारा एमएसपी से नीचे अनाज खरीदा जा रहा है। तो किसान क्या करें, किसके पास जाएं, किससे गुहार लगाएं? चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन। जी, किस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की? आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी 9 और 10 अप्रैल को बैठक हुई थी गांधी पीस फाउंडेशन में। श्री राजेंद्र सिंह जो वर्ल्ड फेम के आदमी हैं, जो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उनकी संयोजन में 2 दिन की वर्कशॉप चली थी। उसमें किसान 24-25 प्रदेशों के किसान भी थे और बुद्धिजीवी लोग भी थे। उसमें फैसला किया गया कि जो प्रधानमंत्री जी आज दिल्ली के बॉर्डरों पर 351 किसान शहीद हो चुके, उनके बारे में 2 शब्द भी नहीं बोल सके। तो हमारा सभी किसान साथियों ने फैसला किया कि इसके लिए शहीद किसान क्रांति यात्रा निकाली जाए, और वो शहीद किसान क्रांति यात्रा मई के पहले पखवाड़े में चीन के बॉर्डर से माना गांव से शुरू हुई। उसके जो है 5 यात्राओं का कार्यक्रम है। एक कन्याकुमारी से चलेगी, एक इलाहाबाद से चलेगी, एक JNK से चलेगी। तो इस प्रकार हमारी 5 शहीद किसान क्रांति यात्रा चलेंगी, जो जिन किसानों को 2 शब्द भी नहीं श्रद्धांजलि के मिल पाए हमारी भारत सरकार की तरफ से, उनको मान सम्मान दिलाने के लिए और पूरे देश को जगाने के लिए ये कॉरपोरेट वर्ल्ड की लड़ाई है। कॉरपोरेट ये तो बीच में तो बिचौलिया है, यार भारत सरकार तो बिचौलिया है। आज लड़ाई कॉरपोरेट वर्ल्ड और किसान और मजदूर की लड़ाई है। एक साइड में 5% आदमी है, दूसरी साइड में 95% जनता है। आज ये पेट की भूख को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, लेकिन किसान इसको होने नहीं देने का। आप देखिए आज हमारे को 5वां महीना लग गया। अरे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, ना तो कोई कोरोना का काम है। कहाँ गया वो कोरोना? बार डरा जा रहा, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। कोरोना कहाँ गया? अरे किसान की हालत देखिए आप। इतनी बड़ी कुर्बानी दी कड़क की ठंड के अंदर, अरे ट्रॉली में बैठा रहा है किसान की 2 बात नहीं सुनी जा रही। और आज मीडिया को अभिव्यक्ति की आज़ादी पे भी हमला है। कोई पत्रकार बोलता है तो उस पर देशद्रोह के केस लगाए जाते हैं। आज हमारी ताकत है तो कुछ चैनलों को छोड़ के बाकी सोशल मीडिया ने हमारी ज़रूर इसमें मदद की है, और ये हमारी ताकत के रूप में उभरा सोशल मीडिया जो है। और ये किसान क्रांति की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हिंदुस्तान के अंदर, आप देखना ये बहुत बड़ा संघर्ष होगा, और किसान पीछे हटने वाला नहीं है। कभी ये सोचे वे 2 महीने में चले जाएंगे। किसान 3 कृषि कानून जो बनाए हैं वो उनकी वापसी तो घर वापसी, और एमएसपी की गारंटी कानून बने। कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए तो कोरोना वायरस का बिल्कुल षड्यंत्र नहीं है। अरे ये हमारे खिलाफ तो इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए। वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियम बैठे हैं। अरे हमारे बंगाल में तो चुनाव हो रहे हैं, वहां तो कोरोना है नहीं। कहीं कोरोना नहीं है। किसान आंदोलन को तोड़ने का है। टिकरी बॉर्डर पे देखिए, आप सिंगू बॉर्डर पे जाके देखिए, शाहजहांपुर बॉर्डर जाके देखिए, ढांसा बॉर्डर पे जाके, गाजीपुर बॉर्डर पे देखिए, वहाँ किसान बैठा है। एक भी किसान कोई मरा हो तो मेरे को बताओ कोरोना से, और किसी का कोरोना हो तो बताइए। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या ये देश के किसान नहीं है जिनको कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है? वैक्सीन लगाई गई है कि जहाँ पे बैठे हैं आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, वहाँ तो कोई क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि किसान आप देश के हो ना। ये परिधानमंत्री है। परिधान, मैं तो इसको परिधान ही कहूंगा, क्योंकि जब अब तक उसको देखा नहीं। अरे तो वैक्सीन लगी नहीं है। जो साफ तौर पर आप ये कहना चाहोगे केंद्र सरकार जो चला रही है, अपनी मनमानी चला रही है, इसको अरे वो अंदाता आप देखिए, 140 करोड़ इस धरती माँ का सीना आंदोलन कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला अंदाता, और उसने जो शहादत दी है। 5 महीने से आप लगातार हर बॉर्डर पर बैठे हो। किसान और जवान को आपने सामने, बेटा और बाप सामने कर दिया। प्रधानमंत्रियों को कहीं ना कहीं तानाशाही क्या हेटलेशाही है। तो आज जो आपने आंदोलन किया नरेला मंडी पे, क्या आंदोलन था? क्यों वहाँ पे बहस हुई? मैं सुखदेव सिंह
और आज जो बहस हुई है, हम लोग मोदी जी ने बोला था कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। तो उस मुद्दे को लेके हमारे किसानों की जो गेहूँ आई हुई है, मंडी के अंदर किसानों के साथ शोषण हो रहा है। हमने जब वहाँ मौके पे पहुँचे और हमने वहाँ से उनकी फ़ोटो वगैरह भी ली हैं और वीडियो भी बनी है। वो लोग जब हम लोग गए तो व्यापारी जो है 1600-1700 रुपये में ख़रीद रहे थे। हमने बोला भी गोली बंद करो, किसानों को बुलाया, जिनकी डेयरी थी। वो कहते हम नहीं बेचना चाहते, कि हम लोग को मतलब धक्के से कह रहे हैं भैया इससे तो ज़्यादा बिकेगी नहीं, तो आपको यहीं पड़ा रहना पड़ेगा। तो हम ये मोदी जी को ये चेतावनी देते हैं कि ये देश की जनता को आप झूठ कब तक बोलते रहोगे। और ये साथ में केजरीवाल को भी बोलना चाहता हूँ कि आप स्टेट सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो। आपने पिछली बार जब धान का था तो 2616 रुपये दिलाए थे कि मैं स्वामीनाथन रेट के हिसाब से दिलाऊंगा। तो अभी कहाँ आप गहरी नींद में सो गए हो। आपका जो भी अधिकारी है, मेरी अधिकारी से वहाँ बात हुई और चेयरमैन से भी बात हुई, तो मैंने कहा भी आप गोली बंद करवा दो। यदि व्यापारी ने खरीदनी है तो 1975 में खरीदे, 1975 से ज़्यादा बनता है, पर चलो 1975 तो खरीदे कम से कम। पर वो कहते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं जी, किसान ना बेचे। भाई किसान के साथ तो आप शोषण करा रहे हो ना। ये जब अनाज मंडी में गेहूँ आएगा, किसान का अनाज आएगा, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। सेक्रेटरी की बन जाती है, चेयरमैन की बन जाती है, जो और अधिकारी हैं उनकी बन जाती है। तो हमने उनसे मांगा कि हमारे को कोई आला अधिकारी का नंबर दो, हम बात कर सकें। उन्होंने नंबर नहीं दिया, गोली बंद नहीं की, उल्टा हमारे से कहते हैं जी हमारे बस की बात नहीं है, हमारी मीटिंग हो गई है। हमने बोला हम लोग केजरीवाल को बुलाओ, अपने कृषि मंत्री को बुलाओ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और हम ये मोदी जी को चेतावनी देते हैं कि आप किसानों के साथ पूरे भारतवर्ष में किसान और गरीब के साथ शोषण छोड़ दो, नहीं तो आपको जैसा किसान धक्के खा रहे हैं 2024 में आपको भी ऐसा ही अपने घर में बैठना पड़ेगा। क्योंकि आप प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, आप पूंजीपति के प्रधानमंत्री हो, भारत की जनता के प्रधानमंत्री नहीं हो। जय हिंद। नाम और पद बताएंगे। मैं भोपाल सिंह हूँ और भारतीय किसान यूनियन सरकार किसान का राष्ट्रीय प्रवक्ता। और जो हमारा किसान संयुक्त मोर्चा पूरे देश की, जो इस टाइम आप देख रहे होंगे भारत की सीमाओं पर जो आंदोलन चल रहे हैं, एक संयुक्त मोर्चा है किसान, उसका मैं सदस्य भी हूँ। उनकी बैठकों में हम लोग अक्सर जाते हैं। तो सरकार ने कहा, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि इनके आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों का आंदोलन और बड़ा हो रहा है और उस आंदोलन को बृहद स्तर पर चलाने के लिए हमने एक यात्रा का आयोजन किया है। और वो यात्रा एक ऐसी यात्रा होगी कि आपने देखा कि अभी तक कुल हमारे 351 किसान शहीद हो चुके हैं सीमाओं पर। उन्होंने शहादतें दी हैं। सरकार के कानों में कोई जूं तक नहीं रहेंगी और सरकार ने अभी तक उनको कोई श्रद्धांजलि, एक शब्द तक नहीं कहा। तो इसलिए हम लोग अब जन जागरण करना चाहते हैं। हम जन जागरण करके उन सारे किसानों के घरों में जाएंगे और उनके गांव से मिट्टी उठाएंगे। हर किसान के खेत से एक एक मिट्टी उठाएंगे और हम 351 कलश बनाएंगे और उसकी 351 की कलश यात्रा हम लोग निकालेंगे। ये हमारा निर्णय अभी 10 तारीख को गांधी शांति प्रतिष्ठान में अभी हमारी जो एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान उसमें हमारे सभी किसान बड़े नेता थे और उसमें एक संयोजन समिति बनाई है। राष्ट्रीय संयोजन समिति जो बनी है वो हमारे विश्व विख्यात दुनिया के जाने माने जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी को उसका हमने संयोजक बनाया। और उसी परिप्रेक्ष्य में संयोजक बनाने के बाद राजेंद्र सिंह जी ने पांच देश के 5 भागों में बांटा, हिंदुस्तान को, भारत को 5 भागों में बांटा है। और जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का दायित्व, उसकी जिम्मेदारी मुझे वहाँ का संयोजक बनाया है। और उस संयोजक होने के नाते और भारतीय किसान राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आज मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार कह रही है कि हमारा आंदोलन टूट रहा है, हमारा आंदोलन और बढ़ रहा है, हमारा आंदोलन पूरे देश में जा रहा है, हमारा आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर और भारत का अंतिम गांव, आपने सुना होगा बद्रीनाथ का जो अंतिम गांव है माणा गांव, उस माणा गांव से हमारी यात्रा शुरू होगी।
हम लोग पवित्र जल, जहाँ से गंगा जल शुरू होती है, उस जल को लेके हम लोग पूरे भारत में जाएंगे और उन सभी किसानों की मिट्टी को लेके हम पूरे भारत में जाएंगे और पूरे भारत में जाने के बाद वो अंतिम जब हमारी यात्रा का समापन होगा, वो सारी यात्राएं जो पूरे देश से आएगी वो दिल्ली के अंदर एकत्रित होगी और जब वो दिल्ली के अंदर पूरी यात्रा एकत्रित होगी तो हम उनके प्रत्येक परिजनों को एक एक कलश सौंपे जाएंगे। वो कलश उनके गांव में ले जाएंगे और वो गांव में सभी परिजनों के एक हम लोग वो बनाएंगे समाधि स्थल। प्रत्येक गांव में जिन जिन किसानों को जो मर गए हैं उनको हम लोग उनकी शहादत जो दी है उन लोगों को, ताकि उनकी शहादतों को ना भूलें। जैसा देश में जवान मरते हैं, सीमा पर जवान मरते हैं, सलामी दी जाती है, उसी प्रकार हर किसान को, जितने भी हमारे किसान शहीद हैं सबको हम लोग सलामी देंगे उस यात्रा के माध्यम से और पूरे देश के अंदर उसको घुमाएंगे और पूरे देश की जनता को बताएंगे कि सरकार ने इनको मारा है, हमारे किसान भाइयों को, इसलिए हमें मजबूरी में इनको घुमाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार एक शब्द नहीं बोल रही है। सरकार ने एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं की। सरकार को चाहिए था कि वहां जाते, उनको श्रद्धांजलि, लेकिन संवेदना तो छोड़ो, सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। सर, ये यात्रा कब से कब तक होगी और कितने संगठन और भी हैं किसान संगठन इसमें जिनसे आपकी बातचीत हुई और उनकी सहमति आ गई? हमने आपको बताया कि उसमें अभी जो हमारी 10 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें 24 राज्यों के लोग आए थे। 24 राज्यों के हर संगठन उसमें आया था, किसान संगठन, सामाजिक संगठन, ट्रेड यूनियन उसके अंदर आई थी, व्यापार संगठन उसके अंदर आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो चेहरा है जो उस यात्रा का संयोजक है, जो संयोजन कर रहा है, वो बहुत बड़ा चेहरा है, विश्वविख्यात। आपने सुना जल पुरुष, आप गूगल पे सर्च मार के देखिए, विश्वविख्यात जल पुरुष, जिसके ऊपर एक दाग नहीं है, एक धब्बा नहीं है, वो व्यक्ति इस यात्रा का नेतृत्व कर रहा है। कितने तारीख से निकालेंगे इस यात्रा को? हमारी जो यात्रा मई के प्रथम वीक से, प्रथम हफ्ते से ये यात्रा शुरू हो जाएगी और इस यात्रा जो हमारी चलेगी कम से कम 2-2.5 महीने तक पूरे देश में यात्राएं चलेगी और जब इसका समापन होगा ये दिल्ली के ही अंदर होगा और किसान घाट में होगा। दिल्ली में क्या लगता है आपको, दिल्ली में आने की अनुमति मिल पाएगी? क्योंकि दिल्ली की स्थिति अभी भी इस समय हम लोग गलत, कोरोना को लेकर के बहुत ज्यादा भयावह चल रही है। ठीक है, कोरोना के बारे में आपको बता दूं मैं, कोरोना ये आंदोलन को तोड़ने के लिए, ये भारत आज अगर जो सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, पलवल बॉर्डर से, शाजापुर बॉर्डर से किसान हट जाएंगे, ये आंदोलन को खत्म हो जाएगा, तो कल ही तीसरे दिन देखना कि मीडिया बताना छोड़ेगा कोरोना ठीक हो गया है, उसी दिन कोरोना ठीक हो जाएगा उसके तीसरे दिन। लेकिन दिल्ली में परमिशन मिल जाएगी? आपकी बातचीत हो रही है किसी अधिकारियों से? आप लोग ये दिल्ली के अंदर अगर आएंगे, दिल्ली के अंदर आएंगे, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार हमको हाथ जोड़ के परमिशन दे। यदि वो नहीं देंगे हम लोगों को परमिशन, तो हमें जल्दी जबरदस्ती हमें दिल्ली के अंदर घूमा जाना पड़ेगा। शहीदों की यात्रा है, हम किसी को तोड़ फोड़ करने नहीं जा रहे, हम कोई लाल किला घेरने नहीं जा रहे, हम कोई संसद घेरने नहीं जा रहे, हम लोग तो समाधि स्थल पे जा रहे हैं, किसानों की समाधि के स्थल पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम उन जो हमारे पुराने किसान हैं, हमारे स्वर्गीय चरण सिंह जी हैं, बहुत से हमारे किसान हैं, उस समाधि स्थल पे हम लोग जाएंगे और वहां तक उस यात्रा का हम लोग उस दिन समापन करेंगे। लगभग इस यात्रा में कितने लोग इस यात्रा के क्या संख्या होगी उनकी? इस यात्रा के अंदर हम लोगों का एक जो जत्था चलेगा, कम से कम 1500 लोग तो हमारे साथ चलेंगे ही। उसके अलावा जहाँ जिस देश के अंदर, जिस गांव के अंदर वो यात्रा जाएगी, वहाँ पर खुद ही वहाँ के लोग एकत्रित होते जाएंगे, वहाँ जनसभाएं होती रहेगी, वहाँ पे रैली होती रहेगी, वहाँ के लोग खुद ही, सारे किसान खुद ही सड़कों से बाहर आएंगे, वो उनको फूल चढ़ाएंगे, उनको श्रद्धांजलि जाएंगे, जहाँ से यात्रा जाएगी जय जयकार होती जाएगी और हम जगह जगह स्थान पर रोक कर उस यात्रा को संबोधित भी करेंगे, लोगों को संबोधित बताएंगे। हाँ, नरेला मंडी में आज विरोधाभास भी हुआ, आज वहाँ पे प्रदर्शन भी किया आपने। हाँ, क्या आपको आश्वासन मिला? हाँ, हम लोग आज गए थे, हमने ये देखा, हमने एक वीडियो भी बनाया वहाँ पे कि सरकार ने जब उसका तय किया हुआ है कि 1975 रुपये, जब गेहूं का रेट तय किया हुआ है, तो 1975 रुपये क्यों सरकार नहीं दे रही है? हम सवाल इस राज्य की सरकार पर भी उठाना चाहते हैं। हम एक ये नहीं कहेंगे कि मोदी सब कुछ गलत कर रहा है, इसमें दोषी हमारे जो दिल्ली की सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो भी इसमें दोषी है। वो चाहते तो जैसे अभी 1600 रुपये मेरे सामने वो जो है अभी उन्होंने बोली लगाई उस अनाज की, वो चाहते तो जो भी वहाँ पर आड़ती आ रहा था, जो भी वहाँ पे बनिया आ रहा था, अगर जो वो लोग उस माल को खरीद रहे थे, वो कहते भाई 1975
रुपए से कम नहीं देंगे हम तुझे। अगर तूने आना है आरती तो हमारे कैंपस के अंदर आ, नहीं तो हम गेट बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो बोलियां लगाई जा रही है 1613 रुपए, 1670, इस प्रकार से ज़्यादा 1700 तक उनको बेचारों को मिल पा रहा है, जबकि सरकार का रेट 1975 रुपए उनको मिलना चाहिए था। मैं केजरीवाल जी की सरकार पे भी सवाल खड़े करना चाह रहा हूँ। एक प्रश्न चिन्ह उठाने की भ्रष्टाचार चल रहा है वहाँ पे। बिल्कुल भ्रष्टाचार है। ये देखिए, हम लोग जब उस चेयरमैन से मिले, यहाँ पे जो चेयरमैन उन्होंने बनाया है अपना पार्टी का, क्या नाम है उनका, जो भी नाम रहा हो, संजय गुप्ता ने। संजय गुप्ता जी से जब मैंने सवाल किया कि गुप्ता जी आप ये बताइए, आप इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम इनको 1975 का दिला दो, कि मैं क्या करूं उसमें, हम पे तो कोई अधिकार ही नहीं। जैसे अरविंद भाई कहते हैं सब कुछ ये कर रहे हैं, आप लोग वो कहने लगे कि आप एलजी को बोलो, आप सांसद को बोलो। मैंने कहा सांसद का घेराव तो कर रहे हैं हम लोग टिकी हुआ, उसी का नहीं कर रहे। हम 543 सांसदों का विरोध कर रहे हैं वहां पे, और तुम्हारा एलजी का भी उन्हीं की सरकार है तो उसका भी कर रहे हैं। हम तो सवाल सिर्फ आपसे करना चाहते हैं, कह रहे हमारे पास कोई पावर ही नहीं है। मैंने कहा पावर इतनी तो है कि यहाँ के चेयरमैन है, आप गेट बंद कर दो, और जो अंदर आता है उसको बोल भाई देख तुझे लेना है तो 1975 के भाव मेरा किसान तुझे देगा। ये सवाल मैं अरविंद भाई को उठाना चाहता हूँ। अरविंद भाई हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में भी आए थे, और वो कह रहे थे कि हमने दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दिया है। तो मैं कह रहा हूँ और कि दिल्ली पानी यदि तुमने फ्री कर दिया है, उत्तराखंड के लोगों को भी लालच दे रहे हैं कि हम यहाँ हमारी सरकार बनाओ, हम बिजली पानी फ्री करेंगे। मैंने उनसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप बिजली पानी पहले अपने दिल्ली के अंदर फ्री कर दिया, आप पहले उन किसानों को 975 रुपये भाव दे के दिखा दो। वो 1900 माफी चाहूँगा, 1975 रुपये आप उनको दे के दिखा दो। वही हमारे लिए बहुत बड़ी है, हम समझेंगे कि आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। एक दिन के लिए